ये आज हम कहाँ आ पहुँचे हैं? क्या ये कोई सपना है? बिल्कुल नहीं, ये हकीकत है। हम आज वहाँ हैं जहाँ हम जाना चाहते थे। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये जानने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा। दोस्तों, 4 अक्टूबर 1957 को इंसानों ने अपना पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 स्पेस में भेजा था। तब से लेकर आज तक हम स्पेस टेक्नोलॉजी में काफ़ी तरक्की कर चुके हैं। तब से लेकर आज तक इंसानों ने चांद पर अपने कई स्पेसशिप भेजी, खुद चांद पर अपना कदम रखा, मार्स प्लैनेट पर अपनी कई स्पेसशिप भेजी, जुपिटर और सैटर्न जैसे प्लैनेट का काफ़ी करीबी से अध्ययन किया, सौर मंडल के आखिरी छोर तक और सौर मंडल के बाहर भी अपनी कई स्पेसशिप भेजी। मगर इसी बीच कुछ ऐसे पल मिले जो बेहद ही दिल को थाम कर देखने वाले थे, जिन्हें हम और आप शायद ही कभी भुला पाएं। तो शुरुआत करते हैं पहली सैटेलाइट से। स्पुतनिक 1 पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कृत्रिम उपग्रह था, जिसे 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने लॉन्च किया था। ये एक 23 इंच का गोल आकार वाला सैटेलाइट था, जिसका वजन 84 किलोग्राम था। इसे अर्थ की निचली कक्षा में स्थापित किया गया था। ये सैटेलाइट डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर की कैलकुलेशन करने में सक्षम था और इसे अर्थ की ऊपरी वातावरण में रेडियो संकेत के कई डिस्ट्रीब्यूट के आंकड़े भी जमा किए। स्पुतनिक 1 को कजाकिस्तान के बैकनूर स्पेस लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया था। इस सैटेलाइट ने 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यात्रा की थी और अर्थ का एक चक्कर पूरा करने के लिए 96 मिनट का टाइम लगा था। इस सैटेलाइट से संकेत बैटरी के समाप्त होने तक 22 दिनों तक प्राप्त होते रहे। यूरी गैंगरीन फर्स्ट मैन ऑन स्पेस 1961 12 अप्रैल 1961 को मेजर यूरी गैंगरीन अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले इंसान बने। वॉस्टोक 1 अंतरिक्ष यान मेजर यूरी गैंगरीन को अंतरिक्ष में ले गया, जिसको सोवियत संघ की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संचालित किया जा रहा था। यूरी गैंगरीन ने पृथ्वी का एक चक्कर लगाकर अंतरिक्ष में मानव उड़ान की युग की शुरुआत की थी। अंतरिक्ष में इन्होंने 108 मीटर की उड़ान भरी और इसके बाद वे सही सलामत वापस लौट आए। यूरी गैंगरीन को इस अभियान के लिए उन्हें कम ऊंचाई के कारण चुना गया था। कुल 5 फुट 2 इंच के गैंगरीन अंतरिक्ष यान के कैप्सूल में आसानी से फिट हो सकते थे। अंतरिक्ष की इस पहली उड़ान के दौरान यूरी गैंगरीन का अपने यान पर कोई कंट्रोल नहीं था। लौटते वक्त उनका यान लगभग बर्बादी के कगार पर पहुंच गया था। गैंगरीन के कैप्सूल को दूसरे मॉड्यूल से जोड़ने वाले तार लौटते वक्त खुद से अलग नहीं हुए और पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही उनका कैप्सूल आग की लपटों में घिर गया। पूरे 10 मिनट तक आग में घिरे रहने के बाद किसी तरह उनका कैप्सूल अलग हुआ। ये मिशन अंतरिक्ष में इंसान की कामयाबी का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल था। अपोलो 8 फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट दैट सर्कल द मैन। अपोलो 8 नासा का दूसरा मानवीय अभियान था और अब तक का पहला अंतरिक्ष यान था जिसने चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था। 21 दिसंबर 1968 में लॉन्च किए गए इस यान को चंद्रमा तक पहुंचने में कुल 3 दिनों का समय लग गया था। इस अभियान में कुल 3 लोग क्रैंक बॉर्मन, जेम्स लावेल, विलियम एंडर्स मौजूद थे। इन्होंने चंद्रमा की परिक्रमा करने वाले पहले मानव होने का श्रेय हासिल हुआ। इस मिशन का निर्णय आखिरी समय में लिया गया था और इस मिशन की तैयारी मात्र 4 महीनों में की गई थी। लॉन्च के करीब 21 घंटों के बाद अंतरिक्ष यात्री दल ने टीवी के जरिए सीधा प्रसारण किया था और उन्होंने सभी लोगों को क्रिसमस की बधाई दी थी। अपोलो 8 में मौजूद अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी को पूरे ग्रह के रूप में देखने वाले पहले इंसान बने और चंद्रमा की कक्षा से ली गई द अर्थ राइज तस्वीर मानव जाति के इतिहास की एक ऐतिहासिक तस्वीर में से एक बन गई। नील आर्मस्ट्रॉन्ग मैन ऑन मून। नासा का अपोलो 11 पहला मानवीय अभियान था जो चंद्रमा पर उतरा था। ये अपोलो अभियान की 5वीं मानव उड़ान और चंद्रमा तक की तीसरी उड़ान थी। 16 जुलाई 1969 में लॉन्च किए गए इस यान में कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस और एडविन बज एल्ड्रिन मौजूद थे। 20
जुलाई को आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने। चांद पर कदम रखने के बाद इन्होंने अर्ली अपोलो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पैकेज की स्थापना की और अमेरिकी ध्वज लहराने की तैयारी शुरू की। खराब मौसम के बावजूद सारे विश्व में चंद्रमा की सतह से सीधा प्रसारण शुरू किया गया, जिसे करीब 60 करोड़ लोगों ने देखा था। आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा की तस्वीर ली, जिसे चांद पर उतरने के बाद की ही हालात की जांच हो सके। इसके बाद इन्होंने धूल मिट्टी के कुछ और नमूने लिए और कुछ तस्वीरें खींची। 24 जुलाई को अपोलो 11 पृथ्वी पर वापस लौट आया। मिशन पूरी तरह सफल रहा। सभी यात्री सही सलामत वापस लौट आए। वाइकिंग 1 फर्स्ट सक्सेसफुल मार्स लैंडिंग। नासा ने मंगल ग्रह के सरफेस और एटमॉस्फेयर का अध्ययन करने के लिए 2 यान बनाए थे। इनका मकसद था मंगल ग्रह की तस्वीरें लेना, वातावरण के बारे में जानकारी जुटाना और जीवन की मौजूदगी का पता लगाना। वाइकिंग 1 को सबसे पहले 21 अगस्त 1975 को लॉन्च किया गया था और ये यान सफलतापूर्वक 20 जुलाई 1976 को मंगल ग्रह पर उतर गया। ये इंसानों द्वारा किसी दूसरे ग्रह पर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान था और संपूर्ण मानव जाति के लिए एक नई कामयाबी। इस यान ने मंगल ग्रह पर 2307 दिनों से अधिक लंबे समय तक अध्ययन किया। इसके बाद दूसरे यान वाइकिंग 2 को भी इसी तरह मंगल ग्रह के लिए 9 सितंबर 1975 को लॉन्च किया गया और ये भी सफलतापूर्वक 3 सितंबर 1976 को मंगल ग्रह की धरती पर उतर गया। दोनों वाइकिंग मिशन ने मंगल ग्रह की सतह की 4500 तस्वीरें ली, जबकि इनके दोनों ऑर्बिट ने इस ग्रह की 52,000 तस्वीरें ली। हालांकि मंगल ग्रह पर जीवन के निशान नहीं मिले, लेकिन वाइकिंग को मंगल ग्रह की सतह पर वो सभी तथ्य मिले जो कि धरती पर जीवन जीने के लिए जरूरी है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस। ये किसी दूसरे ग्रह पर उतरने की पहली कामयाबी में से एक थी। वाइजर 1 फॉरदेस्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ। वाइजर 1 इंटरस्टेलर में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। इस मिशन को सौर मंडल का गहन अध्ययन करने के लिए 5 सितंबर 1977 को नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। आज इस यान के काफी सारे इलेक्ट्रिक सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया है, पर कुछ सिस्टम अभी भी काम कर रहे हैं और लगातार धरती पर सिग्नल भेज रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि ये 2025 तक सिग्नल भेजना पूरी तरह बंद कर देगा। ये यान हमारी धरती के करीब 20 अरब किलोमीटर दूर इंटरस्टेलर में मौजूद है और ये लगातार 61,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी धरती से दूर जा रहा है। इसके साथ एक और मिशन वाइजर 2 को 20 अगस्त 1977 में लॉन्च किया गया था, जो वर्तमान में हमारे सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र हीलियोस्फीयर में मौजूद है, जो जल्द ही हमारे सौर मंडल को छोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस में अपने एकाकी सफर के लिए निकल जाएगा। इन दोनों ही मिशन के साथ एक गोल्डन रिकॉर्ड भी अटैच किया गया है, जिसमें धरती पर मौजूद जीवों को उनके कल्चर, डिवर्सिटी ऑफ लाइफ के साथ और भी बहुत सारी जानकारियां मौजूद हैं। इस मिशन ने मानव जाति और धरती को इस अनंत ब्रह्मांड में हमेशा के लिए अमर कर दिया। हर्बल स्पेस टेलीस्कोप रेवोल्यूशन इन स्पेस ऑब्जर्वेशन। हर्बल स्पेस टेलीस्कोप को स्पेस ऑब्जर्वेशन के क्षेत्र में सबसे क्रांतिकारी कदम माना जाता है, जिसने इंसानों के अंतरिक्ष को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। हर्बल एक वर्सेटाइल ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, जिसे 24 अप्रैल 1990 को पृथ्वी की सतह से करीब 568 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। तब से लेकर अब तक ये दूरबीन ब्रह्मांड के अनेक आकाश गंगाओं, नेबुला, तारों और अन्य चीजों की लगभग 7 लाख से ज्यादा तस्वीरें भेज चुका है और ये आज भी सही तरीके से काम कर रहा है। हम हर्बल टेलीस्कोप की मदद से 13 बिलियन लाइट ईयर दूर देख सकते हैं, जिसे हम हर्बल डीप फील्ड कहते हैं। हर्बल टेलीस्कोप को स्पेस ऑब्जर्वेशन के क्षेत्र में हमेशा एक ऐतिहासिक मिशन के रूप में देखा जाएगा, जिसे अंतरिक्ष एवं ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन
हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को साल 1998 में लॉन्च किया गया था। ये धरती की कक्षा में स्थित एक कृत्रिम निवास स्थान और प्रयोगशाला है, जिसे इसलिए बनाया गया है ताकि वैज्ञानिक इसमें रह सकें। इसमें एक समय में 6 वैज्ञानिक रह सकते हैं। ये अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक घर की तरह है, क्योंकि इसके भीतर रहना, खाना, सोना, जिम करना, बाथरूम, टॉयलेट, लैब सब कुछ मौजूद है। स्पेस स्टेशन पृथ्वी की कक्षा से करीब 330 से 435 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहता है। इतनी कम ऊंचाई की वजह से ये कई बार नग्न आंखों से भी दिखाई देता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का प्रबंध और संचालन 5 अलग अलग स्पेस एजेंसी नासा, ESA, CSA, रोसकोसमोस और JAXA द्वारा मिलकर किया जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अब तक 15 देशों के 200 से ज्यादा वैज्ञानिक जा चुके हैं। भारत की कल्पना चावला और सुनीता विलियम भी यहाँ रिसर्च वर्क कर चुकी हैं। इसे बनाने में कुल मिलाकर 160 अरब डॉलर का खर्च आया है, जो इंसानों द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे महंगी चीज है। ये मिशन स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम माना जाएगा।